श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री दक्षेश्वर धाम की जय। श्री केतमालेश्वर धाम की जय। श्री दिव्येश्वर धाम की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दुर्गा माता की जय। हर हर महादेव। बहुत अच्छा, आप सबको धन्यवाद। में या भारत से बाहर, यूरोप में ज़्यादातर आदत हमारी पड़ी है चर्च के हिसाब से, केरक के हिसाब से, कि इतवार को मंदिर खुले और नियम है कि रोज़ मंदिर खुले, रोज़ 6 बजे आरती हो जाए भगवान की, ये नियम। इसलिए आप लोग देखते होंगे दक्षेश्वर धाम में 9 बजे शुरू हो जाते, 6 बजे नहीं कर सकते लेकिन 9 बजे। अब आप कहें कि 9 बजे कौन आता होगा, लोग आते हैं। आने में एक फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है? एक तो सवेरे उठेंगे सुबह सुबह, दूसरा है कि अब सुबह उठने का फ़ायदा, आए 9 से 12 1 बजे तक मंदिर रहे, 12 बजे तक। 12 बजे के बाद आपको कहीं न्योता जाना है, आपको कहीं किसी के जन्मदिन में जाना है, किसी के ब्याह में जाना है, कहीं कुछ है तो आप जा सकते हैं। लेकिन आप जब 2 बजे शुरू करते हैं तो आपका दिन न इधर रहता है और न उधर। तो ये फायदा है सुबह सुबह मंदिर का। और देखिए, महर्षि दयानंद जी का बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा। नाम तो जानते हैं आर्य समाज के महर्षि दयानंद जी। महर्षि दयानंद जी लाहौर में थे और वो सवेरे सवेरे उठ जाते थे चलने के लिए। सवेरे सवेरे वो चलते थे, चला करते थे। तो एक दिन चल करके आए, कहा 100 बरस के अंदर अब अंग्रेजों का राज्य खत्म हो जाएगा दुनिया पर से। उस समय कहा जाता था दुनिया में सब जगह जैसे सूरज नहीं डूबता वैसे अंग्रेजों का राज्य नहीं खत्म होता। एक कहावत थी। दुनिया में बहुत सारे देश अंग्रेजों के कब्जे में थे, गुलाम बनाए हुए थे। लोगों ने कहा स्वामी जी आप ऐसा क्यों कहते हैं? कहा पहले मैं जब सुबह उठता था चलने के लिए तो 2-4 अंग्रेज चलते हुए दिखाई पड़ते थे। ये लाहौर में वो थे उस समय। उन्होंने कहा, महर्षि दयानंद जी ने कहा अब मैं सुबह उठता हूँ तो कोई अंग्रेज मुझे दिखाई नहीं पड़ता चलते हुए। तो महाराज कहा इसका राज्य से क्या है? कहा वही जाति दुनिया पर राज्य करती है या वही परिवार सुखी रहता है जो सुबह उठता है। और क्या हुआ? 100 बरस के अंदर अंग्रेजों का राज्य सारी दुनिया से खत्म हो गया। तो सुबह उठना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है और सुबह उठना चाहिए। मैं भी सोता हूँ कभी कभी, लेकिन सांद्रा कर रहे कभी कभी नहीं, कभी कभी नहीं। आप कभी नहीं सोते। तो मेरा जीवन जिन्होंने बनाया, जिन्होंने मुझे जीना सिखाया, गुरु गोलवलकर, उनको किसी ने सोते हुए नहीं देखा। या तो किताब पढ़ते हुए देखा, या लिखते हुए देखा, या भाषण देते हुए देखा। उनको कभी किसी ने सोते हुए कभी देखा नहीं। कब सोते थे पता नहीं। का नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उनको किसी ने सोते हुए नहीं देखा, किसी ने सोते हुए नहीं देखा। और आज इतना बड़ा काम उन्होंने खड़ा किया। अब कहेंगे कि अरे बड़े लोग थे, बड़े लोग थे। गुरुजी से किसी ने एक दिन कहा कि डॉक्टर हेडगेवार बड़े गरीब हैं, कभी कभी आप अपने घर से कुछ भोजन उनको दे दिया करिए। जानते उन्होंने कहा क्या कहा? कहा डॉक्टर हेडगेवार के यहाँ कभी कभी समय आता है कि भोजन न बने, क्योंकि वो लोग, कहा मेरे घर तो उससे ज़्यादा एकादशी होती है। इतने गरीब थे, बहुत गरीब थे, बहुत 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 बहुत
बहुत गरीब थे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कितने गरीब थे कि उनके सिर में घाव हो गया था। अपने मामा के घर रहते थे, माँ बाप उनके गुजर गए थे, मामा के घर रहते थे। पैसे नहीं थे उस घाव की दवा करने के लिए, इतने गरीब थे। और किसी ने बता दिया कि गरम पिसान अगर इस पर रखिए, जो चक्की से पीसा हो तुरंत, तो ये घाव ठीक हो जाएगी। तो घर में पिसान भी नहीं था, तो क्या करते थे, जहाँ पिसान की मशीन थी वो जाके वहाँ खड़े रहते थे। तो जब कोई अपना पिसान पिसाता था, गेहूँ लाता था पीसने के लिए, तो कहते थे मैं आपका पिसान आपके घर पहुँचा दूँ। तो उठा के वही सिर पर रखते थे, उसके घर तक जाते थे पहुँचाने। इतने गरीब थे वो, इतने गरीब थे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और कितना बड़ा काम कर गए, उनको सोते हुए किसी ने नहीं देखा। तो सुबह का उठना, जल्दी उठना और जल्दी सोना भी। हम क्या करते हैं, मैं भी करता हूँ, मैं तो 12 बजे से पहले कभी नहीं सोता, कभी कभी 2 बज जाता है। तो जल्दी सोना, 10 बजे के बाद जगना नहीं, कोशिश करिए सो जाने को। और सवेरे कोशिश करिए 6 बजे से उठने को। आप 1 महीना कर लीजिए, अगर आपका जीवन नहीं बदला तो मुझे कहिएगा नहीं गलत बात है, ये करके देखिए, जीवन बदलेगा। तो मंदिर तो अभी आपने कहा कि कितने बजे से, 12 बजे से। और मूर्ति स्थापना के बाद हम क्या करेंगे, हम आपको कहेंगे 2 घंटा और जल्दी जागा करिए। 10 बजे मंदिर शुरू करेंगे, 1 बजे ख़त्म करेंगे, पाठ पूरा होगा, कथा पूरी होगी, आप भोजन करेंगे, प्रसाद देंगे, आप घर जाएंगे, आप कहीं न्योता कर सकते हैं। तो ये प्रयास है कि अब हम नियम पर आते रहे, धीरे 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 धीरे। और बहुत से मंदिर है जो सवेरे 9 बजे खुलते हैं हालैंड में। हाँ, देखिए जितनी हम सुविधा देते जाएंगे अपने शरीर को, वो उतना सुविधा भोगी बनती जाएगी शरीर। और जितना हम मजबूत करते जाएंगे शरीर को, शरीर मजबूत होती जाएगी। सुबह का उठना, पहला नियम सुबह का जल्दी उठना। आपको मंदिर नहीं आना है, लेकिन आप घर पर तब भी सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठिए। उससे बहुत सारे काम आपके जो रुके हुए हैं वो पूरे होने लगेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी बात, आप सबको धन्यवाद। आप 12 बजे जो है मंदिर लगाइए। हम जो कथा पढ़ रहे थे, भगवान के विवाह की तैयारी चल, भगवान ने धनुष तोड़ दिया था। हाँ? और धनुष तोड़ने के बाद परशुराम जी आए थे। परशुराम जी लक्ष्मण जी का संवाद भी खूब गरम गरम हुआ। फिर परशुराम जी भगवान से, परशुराम जी 9 बार अपशब्द भगवान को कहते हैं, लक्ष्मण जी को, राम जी को। और 9 बार के लिए वो 9 बार जय 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 9 बार कह के उनसे भगवान से क्षमा मांगते हैं। और फिर वापस जंगल में चले जाते हैं। कहते महाराज अब धर्म की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। अपना धनुष भगवान को सौंप देते हैं। अब राजा जनक तैयारी करते हैं भगवान के विवाह की, सीता मैया के विवाह की। राजा जनक के पास धन कितना था कि इंद्र देखे तो लालच आ जाए। नहीं, जो राजा जनक के यहाँ सबसे गरीब था, जिसको गरीब माना जाता था, इंद्र अगर उसका धन देख ले तो लालच आ जाए। जो इंद्र के बराबर जिसके पास धन था, वो जनक के यहाँ सबसे गरीब माना जाता था। और सोचिए कितने धनी थे, कितने धनी फिर जनक जी रहे होंगे। हाँ, हम लोग दोहा 90 नहीं 300 नहीं खन तक से पढ़े ना। एक दोहा ऊपर जाइए तो उसका कारण समझेंगे क्यों इतना धन था। बसई नगर जेहि लक्ष्य कर, कपट नारी बर पेश, तेहिपुर की शोभा कहत,
सकुच ही शारद शेष। मिल गया ना? आप देख लीजिए, एक दोहा ऊपर चले जाइए। बसई नगर जे लक्ष्य करी। अरे जिस तुलसीदास जी कहते हैं जिस घर में जिस नगर में लक्ष्मी ही दूसरा वेश धारण करके बैठी हो तो वहां धन की कमी हो सकती है। तो अब लोग कहेंगे कि लक्ष्मी मतलब सीता जी, और मैं कहता हूं सीता जी लक्ष्मी के तो अवतार है नहीं। लक्ष्मी का अवतार कौन कौन है? उर्मिला जी, मांडवी जी और श्रुति कीर्ति जी। तीन रूप से लक्ष्मी। और कहाँ कहाँ की लक्ष्मी? वैकुंठ लोक की लक्ष्मी। विष्णु भगवान 3 हैं। अब कहेंगे विष्णु भगवान 3 कैसे है? हाँ देखिए विनोद जी बहुत ध्यान से अब सुन रहे हैं। विष्णु भगवान 3 हैं। एक वैकुंठ लोक के विष्णु हैं, एक क्षीर सागर के विष्णु हैं, एक श्वेत द्वीप के विष्णु हैं। ठीक, श्वेत द्वीप के विष्णु, जो श्वेत द्वीप की तो सब तीनों जगह की लक्ष्मी है ना। तो वैकुंठ लोक की लक्ष्मी जो है कौन है? उर्मिला जी। हाँ, क्षीर सागर की जो लक्ष्मी है वो है मांडवी जी। ठीक है। और श्वेत द्वीप की जो लक्ष्मी है वो जो है श्रुति कीर्ति जी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं राम जी विष्णु के अवतार नहीं है। तो कभी कभी लोग नाराज हो जाते हैं क्योंकि लोग रामायण जी को ठीक से पढ़ना या समझना नहीं चाहते। तो जो क्षीर सागर के विष्णु जी हैं, ठीक है, वो भरत जी हैं। नहीं, वैकुंठ लोक के जो विष्णु हैं वो भरत जी हैं। क्षीर सागर के जो विष्णु हैं वो लक्ष्मण जी हैं। और श्वेत, देखिए अब सांद्रा के लिए एकदम नया सब्जेक्ट है, ये नहीं सुने हैं आप लोग। भाग्यशाली हैं कि आप लोग सुन रहे हैं पहली बार। और श्वेत द्वीप के जो विष्णु हैं वो शत्रुघ्न जी हैं। और तीनों विष्णु से जो ऊपर हैं वो राम जी हैं। ठीक, अब हाँ, राम जी से विष्णु पैदा होते हैं। राम जी के शरीर से राम जी विष्णु बनते हैं। और लोग कहते हैं कि नहीं, विष्णु जी राम बनते हैं। तो ये तीनों जगह की लक्ष्मी जिस शहर में आके बैठ जाएंगी वहां धन की कमी रहेगी नहीं ना। सुनते रहिए, अभी रामचरितमानस खूब सुनाना है, इस जन्म में और अगले जन्म में भी। अच्छा, अब क्या हुआ? जनकपुर से दूत लोग चिट्ठी लेके आ गए राजा दशरथ के यहाँ। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हरसे नगर बिलो की सुहावन। अब देखिए, जनक जी के यहाँ जो सबसे गरीब था वो इंद्र के बराबर था, मतलब इंद्र से ऊपर था ऐसे कहिए। और उन जनकपुरी का जो दूत था, 2 दूत आए, और जब अयोध्या पहुंचे तो उन्हें अयोध्या और धनी लगी। ठीक, हरसे नगर बिलो की, अरे बड़ा सुंदर है, ये तो हमारे जनकपुरी से भी ज्यादा सुंदर है, ऐसा कहे। ठीक है। भूप द्वार तीन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। और खबर जब पहुंची तो दशरथ जी कह रहे कहाँ से आए? कहा जनकपुरी से खबर लेके आए हैं। दशरथ जी ने कहा जल्दी 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 बुलाओ, आने दो आने दो। हाँ, करी प्रणाम तीन दीते दीनी, मुदित महीप आप उठिली। दशरथ जी ने पूछा कहाँ से आए हो? कहा जनकपुर से आया हूँ महाराज। कहा किस लिए? कहा राम जी की चिट्ठी लेके आया हूँ। नॉर्मल होता क्या है, राजा नहीं उठते ना, लोग जाते हैं चिट्ठी लेके। दशरथ खड़े हो गए जब चिट्ठी राम जी की सुना और खुद उठ के चले गए। अरे जल्दी दो ना मुझे।
और चिट्ठी पढ़ते कैसे है? जैसे चिट्ठी खोले तो राजा दशरथ रोने लगे। बारी विलोचन बाचत पुलक गात भरी छाती, राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रह गए कह खाटी मीठी। अब चिट्ठी पढ़ते हैं। चिट्ठी में क्या पढ़ते हैं? पिताजी मैं वहां से चला तो ताड़का को मारा, ठीक, ताड़का को मुक्ति दी। ये बात तो मन से खट्टा हो गया दशरथ जी का सुन के, मेरे छोटे से बच्चे ताड़का को कैसे मारे होंगे। पिताजी मैं वहां से आया तो यज्ञ की रक्षा की, मारीच और सुबाहु आए, उनको भी मुक्ति दिया और यज्ञ की रक्षा। फिर दशरथ जी डर गए, इतने बड़े बड़े राक्षस आए, मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं? ये सब खाटी बात है, खट्टी, मन खट्टा हो रहा है। अरे पिताजी मैं आगे बढ़ा तो कौशल्या अहल्या माता का दर्शन किया, अब मन मीठा हो गया, ठीक है। पिताजी मैं आगे बढ़ा तो जनकपुरी आया, और जब जनकपुरी आया तो यहाँ पर उनका जो है धनुष यज्ञ था, धनुष को तोड़ा। पिताजी जब मैं पहुंचा तो परशुराम जी आ गए, बड़े क्रोधित हुए मेरे ऊपर, फिर मन खट्टा हो गया। परशुराम जी, अरे बाप रे बाप, वो तो तुरंत मारने दौड़े होंगे। कहा नहीं, परशुराम जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और जंगल को। तो यही है खाटी और मीठी। एक बार मन खट्टा होता है दशरथ जी का, एक बार खुश होते हैं और रोते हैं, रोते हैं। अब रामचरितमानस आप ऐसे पाठ करेंगे तो पूरा नहीं समझ में आएगा ना, मन क्यों खट्टा हुआ, मन क्यों मीठा हुआ। हाँ, फिर धीर धारण किया, फिर से चिट्ठी पढ़ा, पुनि धरि, फिर से, पुनि मतलब फिर से, पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हरसि सभा वैसे तो राजा दशरथ मन में पढ़ रहे थे और रो रहे थे। अब क्या किया, फिर से पूरी चिट्ठी पढ़ी और सबको सुनाया। और इधर क्या हुआ, कुछ लोग थे, बच्चे थे, जो दौड़ के गए भरत जी के पास। भरत जी, हाँ क्या हुआ? कहे भैया की चिट्ठी आई है। भरत जी ने इतना सुना, दौड़ते हुए, राज्यसभा पार्लियामेंट लगी हो और प्राइम मिनिस्टर का बच्चा दौड़ के आया, होता है कभी? पार्लियामेंट लगी है, राजा दशरथ बैठे हैं। भरत जी ने नहीं सोचा कि पिताजी घर आएंगे तो पूछूंगा, दौड़ गए। हाँ, खेलत रहे ताहाँ सुधि पाई, आए और क्या पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? चिट्ठी कहाँ से आई है? भरत जी का पहली बार, राम जी को कितना प्रेम करते हैं, पहली बार प्रकट हुआ, दौड़ के पार्लियामेंट में पहुंच गए और सीधे पिताजी के पास गए। पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय भरत जी ने पूछ दिया, पिताजी कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, मेरे प्राण प्रिय भगवान राम, मेरा प्रिय लखन कुशल से तो है। अरे बताइए किस देश में है? हाँ, भरत जी की बात सुन के दशरथ जी फिर से चिट्ठी पढ़ते, बाची बहुरी नरेश, फिर से चिट्ठी के पढ़ते। और सब चिट्ठी सुन करके दोनों भाई के आंख से आंसू बहने लगे और पुलक
सुनि पाती पुलके दो भ्राता, रोए खड़े हो गए उनके। भाई जिसकी खबर न आई हो, हाँ, और तब से पता चले क्या उस उनके नाम से चिट्ठी आई है और वो धनुष तोड़ दिए है और विवाह की तैयारी है। यहां तक बात पहुंच गई कि अब विवाह की तैयारी है उनकी। भाई पुलक का शरीर तो होगा ना, रोए खड़े हो जाएंगे। हाँ? और सब लोगों ने पहली बार देखा कि भरत जी कितना प्रेम करते हैं राम जी से। हाँ? तब नृप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर एकदम बगल में बैठाया भरत दशरथ जी ने दोनों दूतों को जो चिट्ठी लाए थे, और हाथ जोड़ के पूछा, भैया कहो कुशल दो बारे। अरे भैया बताओ मेरे दोनों बच्चे ठीक तो हैं? हाँ? तुमने अपनी आंख से उनको देखा है कि राजा ने जनक जी, ऐसा तो नहीं जनक जी ने चिट्ठी लिख दी बस तुम चले आए। हाँ? श्यामल गौर धरे धनुभाथा, बय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहुंचाते, अरे तुमने अपनी आंख से देखा है, दोनों धनुष लिए रहते हैं और दोनों विश्वामित्र के साथ है, तुमने देखा आंख से? अच्छा, जब तुमने देखा तो ये बताओ तुमने पहचाना कैसे राम लक्ष्मण है? भाई किसी को हम देख सकते हैं लेकिन पहचानना मुश्किल है ना कि वो कौन है, कहां से आए हैं। और एक बार नहीं, राजा दशरथ बार बार पूछते, तुमने कैसे पहचाना को राम लक्ष्मण है? जिस दिन से विश्वामित्र ले गए, आज पहली बार अच्छी सही सही खबर आई है। अच्छा ये बताओ, तुमने तो देखा, जनक जी ने कैसे, जनक जी कैसे पहचाने उनको कि राम लक्ष्मण है? ठीक, तो सुनहु, दोनों बोलते हैं, सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम राम लखन जिन के तनय, विश्व विभूषण दो। कहा, अरे महाराज आप क्या बात करते हैं, आपके समान तो कोई धन्य संसार में है ही नहीं, राम लक्ष्मण जैसे जिसके पुत्र हो। हाँ? जानते हो वो दोनों क्या है? इस संसार के गहना है। अगर भगवान न रहे तो संसार रहेगा? भगवान के नाते ही संसार है। पूछन जोगन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। कहा आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, ऐसे ही लोग जानते हैं। वो तो शेर हैं, शेर। सूरज और चंद्रमा उन्हीं से चमकते हैं महाराज। सूरज निकलता है तब संसार चमकता है ना, तब उजाला दिखाई पड़ता है। और आपके पुत्र तो ऐसे हैं, सूरज और चंद्रमा उन्हीं से चमकते हैं। अगर वो न रहे तो सूरज चंद्रमा भी अंधेरा रहेगा। हाँ? अरे आप तो महाराज वही बात कह रहे, कोई दिया लेके जाए सूरज को देखने, कोई दिया जला ले कि मैं जा रहा हूं सूरज को देखने, तो क्या कहेंगे? उसको मूर्ख ही कहेंगे ना। सूरज तो वैसे ही दिखाई पड़ता है, उसको दिया लेके खोजने की जरूरत थोड़ी है। तो ऐसे आपके पुत्र हैं, सूरज की तरह चमकते हैं। कहा आपके पुत्र कैसे हैं? मैं बताता हूं महाराज, सुनिए। कहा बहुत राजा लोग जुटे थे, किसी से वो धनुष हटा नहीं। कहा 3 लोग, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, सब जगह के बहादुर जुटे थे। सहस्त्रार्जुन आया था वो धनुष को उठाने, जिसके पास 1000 हाथ था। उसने क्या किया? महाराज वो धनुष को चारों तरफ घूमा, प्रणाम किया और चला गया। हिम्मत ही नहीं पड़ी धनुष छूने की। कहा महाराज रावण आया था धनुष को उठाने, और रावण गया भी धनुष उठाने। रावण के अंदर इतना बल था कि कैलाश पर्वत शंकर भगवान सहित, पार्वती सहित उठा लेता था। वो भी गया उठाने,
उसकी तो अंगुली दब गई धनुष के नीचे, वो चिल्लाने लगा। वो तो बिटिया सीता गई, फिर से धनुष उठाया तो उसका हाथ निकला। कहा इतना वजन धनुष था। हाँ, और वही धनुष आपके पुत्र बस ऐसे गए उठाए, जैसे हाथी पानी में जाता है जब, तो कमल का फूल देखता है ऐसे बस उठा के खा लेता है। पानी में हाथी जब पानी में जाता है, कमल का फूल देखता है तो नरम नरम, तो बड़ा सुंदर लगता है उसको, तो अपनी सूंड ऐसे लपेटता है, फिर मुंह में डाल लेता है। वैसे ही राम गए और धनुष को बस ऐसे उठाया, धनुष टूट गया। हाँ? तह तहा राम रघुवंश मनि सुनिय महामहिपाल, भंजऊ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। पंकज नाल मतलब जैसे कमल का डंडा, कमल के नीचे डंडी रहती है ना कमल की, हाथी जाता है बस ऐसे करता है, बस टूट जाता है। कहा वो ऐसे ही। कहा जब तोड़ दिया महाराज, तो सुनिए, तो परशुराम आए, बहुत बार आंख दिखाए। हाँ, बहुत बार आंख दिखाए, लक्ष्मण जी से बहस किए, फिर उसके बाद वो भी प्रणाम करके चले गए। कहा जैसे आपके राम जी है ना, वैसे आपके लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। कहा महाराज एक सही बात कहूँ। कहा क्या? दशरथ ने पूछा क्या कहो? कहा महाराज जब से आपके दोनों बच्चों को देखा हो ना, तब से मुझे कुछ सुंदर नहीं लगता। यही मन करता है कि बार बार राम और लखन को देखता रहूं। देव देखी तव बालक दो, अपन आँखी तर आवत को। कहा अब आँख में फिर कुछ मन करता है, बस उन्हीं को देखो। हाँ, दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप रीरस भागी। सबको बहुत अच्छा लगा। दूतों ने इतनी बढ़िया, इतने अच्छे ढंग से राम जी का वर्णन किया कि जनता जो बैठी थी राज्यसभा में, सबको बहुत अच्छा लगा। हाँ, राजा दशरथ भी प्रेम में हो गए, रोने लगे, और जो वहाँ लोग बैठे थे वो भी प्रेम में रोने लगे। सब लोग अपने अपने गहने उतारे और लोगों को देने लगे। भाई दूत आता है तो कुछ देते हैं ना। अरे पहले नाऊ आता था ना न्योता लेके, तो उसको कुछ देते थे, तो सबने कुछ न कुछ उतारा। कहा इसको कुछ दे दो। हाँ? जानते हो क्या किया उन लोगों ने? कही अनीति ते मुँह देऊ काना, धर्म विचारी सब। वाह! दूतों ने हाथ जोड़ लिया। कहा महाराज पाप मत चढ़ाइए। कहा अरे दान देना दान लेना कोई पाप थोड़ी है, तुम लोग खबर लाए हो हम दान देते। कहा महाराज बेटी का धन है। क्या कहा उन लोगों ने? कहा बेटी का। कहा कैसे बेटी का धन? तो मेरा है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। कहा अब तो न्योता ला दिए ना कि ब्याह होगा। न्योता मिल गया ना, ब्याह होगा। न्योता तो आ गया। तो जब न्योता आ गया मतलब अब सीता जी आपके घर की पतोहू बन गई। तो पतोहू, कहा सीता ऐसी है, सीता मेरी बिटिया है। राजा जनक को लगता होगा कि सीता उनकी बिटिया है, लेकिन सीता मेरी भी बिटिया है। दूतों ने कहा सीता मेरी भी बिटिया है, और बिटिया का अन्न खाऊंगा पाप चढ़ेगा महाराज। और आप लोग मेरी बेटी के घर के हो, उसके ससुराल के, मैं धन नहीं लूंगा। इसीलिए कहा धर्म विचार सब ही सुख माना। और सबको उन लोगों ने नहीं लिया। राजा कोई सामान दे, अगर हम आप ना कहें तो राजा को खराब लगेगा। और यहाँ क्या हुआ? सब ही सुख माना, सबको बहुत अच्छा लगा। देखो ये दूत भी सीता जी को कितना प्रेम करते हैं कि अपनी बेटी मानते हैं। हाँ? और कुछ नहीं लेना चाहते। कुछ दूतों ने कुछ नहीं लिया, कहा सीता मेरी बिटिया है। राजा जनक को लगता होगा कि उनकी बिटिया है,
ठीक है, लेकिन सीता मेरी भी बिटिया है। तब उठी भूप वशिष्ठ कह दीनी पत्रिका जाय, कथा सुनाय गुरहि सादर दूत बुलाए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो राजा दशरथ चिट्ठी लेके गुरुदेव के पास गए, उनको चिट्ठी पढ़ के सुनाई, महाराज राम ने धनुष तोड़ा है और उनकी विवाह की तैयारी है जनकपुर में, आप आशीर्वाद दीजिए। सारी कथा सुनाई और सब कुछ उनको बताया। बोलिए सीता मैया की जय। हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। मंगल। हम लोग आरती करेंगे।